हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई सभी को। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल से अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि हम अभी करंटली बैच स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी, सीपीओ और सीजीएल और जितने भी आपके एसएससी के एग्जाम हैं उन सभी के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। और आज इस बैच की पहली क्लास है। पूरा का पूरा बैच मैं आप लोगों को इसी डिजिटल बोर्ड के ऊपर करवाऊंगा। डेली की डेली रेगुलर क्लासेज आपकी ली जाएंगी दोस्तों। सबसे पहले तो मुझे बता दो कि जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं, क्या सभी को आवाज क्लियर आ रही है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वीडियो के अंदर कोई दिक्कत आ रही हो, मेरे को एक बार कमेंट करके बताएं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दो दोस्तों। जितने भी दोस्त मेरे देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दो। कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं एक बार कमेंट सेक्शन के लिए मोबाइल फोन इधर रख लेता हूं आप लोगों के सामने। कमेंट सेक्शन मैंने ओपन किया हुआ है तो जल्दी से जुड़ जाएं भाई। टाइम एंड वर्क का हमारा फर्स्ट डे है और काफी जबरदस्त क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही। चलिए देखो दोस्तों, बात करते हैं टाइम एंड वर्क की, यानी कि समय एवं कार्य। आपको पता है कि टाइम एंड वर्क या समय एवं कार्य होता क्या है? देखिए, समय एवं कार्य, देखो दोस्तों, जो कोई भी काम करना है, वर्क, अगर मान लो आपने बुक लिखनी है या पेज लिखने हैं, टाइपिंग करनी है, ठीक है, या कोई भी हाथ से कोई काम करना है, हार्डवर्क का काम करना है, तो वो आपका हो गया कार्य। उस कार्य को करने में जो टाइम लगा वो उसका समय हो गया। कहने का मतलब ये है कि समय और कार्य का एक रिलेशन है। कैसे? देखिए, सपोज दैट राम है, ठीक है ना। राम एक दीवार है, दीवार को बनाना है, उस दीवार को 20 दिन में बना सकता है। राम है, किसी दीवार को 20 दिन में बना सकता है। इसी तरह एक और बंदा है दोस्त मेरे, श्याम है। श्याम उसी दीवार को, सेम दीवार को, ठीक है ना, सेम दीवार को 10 दिन में बना सकता है। क्लियर है? अब देखिए, राम और श्याम दोनों की बात है, सेम दीवार है, काम है वो सेम है, लेकिन दिन लग रहे हैं वो अलग अलग लग रहे हैं। अब देखिए, यहां पर राम वो काम 20 दिन में कर रहा है, लेकिन श्याम वो काम 10 दिन में ही कर लेता है। अब एक बात और बता देता हूं, जो डेज है ना, डेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान देना इस बात को, एफिशिएंसी। वर्क और एफिशिएंसी क्या है? काम करना है, एक एफिशिएंसी होती है पावर, एबिलिटी ऑफ वर्क, भी कोई भी इंसान कितना जल्दी काम करता है। अब देखिए, राम है वो वक्त ज्यादा ले रहा है, ठीक है ना, वक्त ज्यादा ले रहा है। अगर कहने का मतलब काम है ना, अगर वर्क, कोई भी वर्क है, अगर वो काम ज्यादा ले रहा है, ध्यान देना इस बात को, टाइम ज्यादा ले रहा है कोई भी काम करने के लिए, कहने का मतलब उसकी एफिशिएंसी कम है। अगर वो टाइम ज्यादा ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कम है, अगर वो टाइम कम ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। कहने का मतलब कि जितने डेज हैं वो इनवर्सली ऑफ एफिशिएंसी। कहने का मतलब जितने दिन ज्यादा होंगे एफिशिएंसी उतनी कम होगी, जितने दिन कम होंगे एफिशिएंसी उसकी उतनी ज्यादा होगी। कोई बंदा काम 2 दिन में कर लेता है और वही काम कोई बंदा 1 दिन में कर लेता है, तो यानी कि डबल होगी। अब किसकी? अब देखिए मेरे भाई, यहां पर श्याम और राम की बात हो रही है। 20 दिन में ये कर लेता है, 10 दिन में ये कर लेता है। कहने का मतलब है कि इसकी एफिशिएंसी 2 है तो इसकी 1 है, ठीक है ना। एफिशिएंसी का जो रेशियो है मेरे भाई, राम और श्याम का, अगर आपसे पूछा जाए कि राम और श्याम का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 1:2 होगा। यानी कि राम अगर एक, जैसे मान लो ये फीट कोई भी दीवार है, अगर राम उस दीवार का एक हिस्सा बनाएगा तो वो श्याम 2 हिस्से बना देगा। कहने का मतलब राम 1 दिन में काम, मतलब जो काम 2 दिन में करेगा वो श्याम 1 ही दिन में कर देगा। ध्यान देना, अगर हम बात करें वर्क की, तो जो राम 2 दिन में काम करेगा वो श्याम 1 दिन में कर देगा, ठीक है। एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो राम की एफिशिएंसी 1 है तो श्याम की 2 है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी और डेज
या यूं कह लो कि ये काम है, ठीक है ना। दोनों क्या है, आपस के अंदर एक दूसरे के उल्टे हैं, इनवर्स है। वो चीजें आप लोगों को जब तक क्लियर नहीं होगी तो आपको कोई भी क्वेश्चन है वो इजीली समझ में नहीं आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पे जैसे ही बढ़ेंगे आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें क्लियर हो जाएंगी और छोटी छोटी चीजें मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा, है ना। स्टार्टिंग के अंदर ओवरव्यू में टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ए है कोई काम को 6 दिनों में करता है और बी है वो उस काम को 9 दिनों में करता है। देखिए ए है किसी काम को 6 दिन में करता है, ठीक है। अब देखिए जो बी है उसी काम को 9 दिन में करता है। काम बराबर है, दोनों के काम बराबर है। एक तो करता है 6 दिन में काम, एक करता है 9 दिन में काम। अब हमें काम का नहीं पता है कि वो है क्या, क्या काम है हमें नहीं पता, कितने दिन का काम है हमें नहीं पता। अब देखिए ये 6 दिन में करता है, ये 9 दिन में करता है। एक काम कर लेते हैं हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का ऐसा कॉमन हम मल्टीपल ले लेते हैं जो 6 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। उसको हम क्या मान लेंगे, एक काम मान लेंगे पर्टिकुलर कि ये काम है या ये काम इतने दिन का है। क्लियर है। अब देखिए 9 और 6 का एलसीएम क्या लोगे आप, एलसीएम ले लिया आपने 18। मतलब आपने ऐसी वैल्यू ले ली जो इससे भी कटेगी और इससे भी कटेगी। कहने का मतलब ये जो 18 है वो कुल काम है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, ये कुल काम है, इतना काम है। अच्छा ए है वो क्या करता है, 6 दिन में उस काम को कंप्लीट करता है। ए है वो 6 दिन में कुल काम को कंप्लीट करता है, यानी कि ये डेज है, ये भी क्या है मेरे भाई, डेज है, ठीक है ना। अब देखिए अगर ए जो है 18 टोटल काम है, कहने का मतलब 18 दिन का टोटल काम है, ठीक है ना, और वो 6 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितने कर देगा, वो 3 काम करेगा कि नहीं करेगा। एक दिन में 3 करेगा, दूसरे दिन 3 करेगा, इस तरह से 6 दिनों में वो 18 काम कंप्लीट कर देगा। चलिए भाई ठीक है। अब देखिए मेरे भाई दूसरा क्या है, मैं बेसिक से बता रहा हूं मेरे भाई। 9 दिन का कहने का मतलब बी है वो टोटल काम को 9 दिन में करता है और यहाँ पर टोटल काम 18 है, तो यानी कि वो एक दिन में 2 काम करता होगा या 2 यूनिट काम करता होगा, ठीक है ना। कुल काम मान सकते हो या टोटल यूनिट वर्क मान सकते हो, ध्यान देना, टोटल यूनिट वर्क मान सकते हो मेरे दोस्तों। अब देखिए 3 और 2 5 यूनिट काम डेली का होता है, समझ रहे हो। 3 जो यूनिट काम ए द्वारा हो रहा है, बी है जो वो 2 यूनिट काम कर रहा है, तो यानी कि अब ये कह रहा है कि ए और बी दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। आपको पता है ए डेली का 3 यूनिट काम करेगा और बी है वो 2 यूनिट काम करेगा, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 5 यूनिट का काम करेंगे। क्लियर है, ये 5 यूनिट पर डे कह सकते हो, ठीक है ना, 5 यूनिट पर डे काम कर सकता है ए और बी मिलकर के। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुल काम तो 18 ही है, और जब ए और बी मिलकर के पूछा है आपसे कि ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन इजी लगेगा, लेकिन इससे आगे आने वाले जो क्वेश्चन है अगर ये चीजें बेस नहीं समझोगे मेरे दोस्तों तो आपको आगे आने वाली चीजों में बहुत दिक्कत आएगी। देखिए 5 3 15, ठीक है, और बच गया 3, 3 सही 3/5, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है ना, 3 सही 3/5 दिन आपका आंसर आ गया, यानी कि 3.6 डेज। तो ये सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो ये था बेसिक। अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आपका लेवल अच्छा होता जाएगा, है ना, और उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितने भी मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप लाइव देख रहे हो चाहे आप बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस देखोगे, ठीक है। तो जितने भी मेरे भाई एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी जीडी के लिए मैं बहुत बढ़िया क्लास यहाँ पर लेने वाला हूँ। एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, वो सारे के सारे इसी क्लासेस के अंदर यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी मंत्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों के लिए करवाता रहूंगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए ए बी और सी कोई काम को 24 दिन, देखिए ए है इसी काम को 24 दिन में करता है, ठीक है ना मेरे भाई। अब देखिए इसी तरह बी है वो उसी काम को 6 दिन में करता है,
अच्छा, तीसरा क्या है, सी है। सी क्या करता है, उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है ना। चलिए, अब ये कह रहा है कि अगर वो एक साथ काम करते हैं, यानी कि तीनों वो अगर एक साथ काम करते हैं, तो बताइए भी काम कितने दिन में पूरा वो करेंगे। अब बताइए दोस्त मेरे कि जब वो 24, 6 और 12 दिन, अब हमें नहीं पता कि वो काम कितने यूनिट का है, हमें नहीं पता कि वो काम कितने यूनिट का है, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो टोटल हमारे पास काम आ जाएगा। देखिए 24, 6 और 12 का एलसीएम आप जानते हो कि 24 ही होगा, यानी कि ये जो 24 है आपका, ये कुल काम मान सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, ये कुल काम आ गया। अब देखिए, जब ये कुल काम आ गया 24, और ए है वो 24 दिनों में 24 यूनिट काम करता है, यानी कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। ए है उसकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है ना। ये ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 यूनिट डेली का वो काम कर सकता है। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 चौके 24, वो 4 यूनिट काम डेली कर सकता है। अब सी की कितनी आ गई, 2 यूनिट की एफिशिएंसी आ गई, 2 यूनिट पर डे वो काम कर सकता है। ये 4 यूनिट पर डे काम कर सकता है, ठीक है ना। और ये 1 यूनिट पर डे काम कर सकता है। समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि तीनों मिल जाए, तो अब आपको पता है ए, बी और सी तीनों अगर मिल जाते हैं मेरे दोस्त, तो 1 यूनिट तो ए करेगा, बी करेगा 4 यूनिट और वो करेगा 2 यूनिट सी। 4 और 2 और 6 एक 7 यूनिट, कहने का मतलब 1 यूनिट ए करेगा, बी करेगा 4 यूनिट, सी करेगा 2 यूनिट, यानी कि वो 7 यूनिट काम डेली कर देंगे, 7 यूनिट काम डेली कर देंगे, पर डे कह सकते हो। देखिए, लेकिन काम तो टोटल 24 यूनिट है। जब कुल काम 24 यूनिट है, डेली का 7 यूनिट काम वो दोनों कर सकते हैं, तो आप कह सकते हो कि 7 दिए 21, ठीक है ना, 21 और 3/7, या 7 दिए 21 और 3 24/7। आपका आंसर 3 जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। कोई दिक्कत है मेरे भाइयों, कोई भी तरह की कोई दिक्कत हो एक बार आप क्लियर कर सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा जैसे जैसे एडवांस लेवल की तरफ बढ़ोगे तो आपको अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए, ए और बी एक काम को 10 और 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा। अब देखिए, स्टार्टिंग के अंदर ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, चीजें वही रहेंगी मेरे दोस्तों, सेम वही चीजें आपने को रखनी है। देखिए, ए है वो 10 दिन में काम करता है, ठीक है ना, कोई काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। बी है वो एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है ना। यहां पर आप डेज मेंशन कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अब क्या कह रहा है ये कि ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया और 3 दिन तक, मतलब 3 दिन तक तो उन्होंने काम किया। देखिए मेरे भाई, काम कितना हो गया। अब देखिए, 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, बता सकते हो। 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि 12 60 है, वो 12 से भी करता है और 10 से भी करता है। तो हम क्या मान लेते हैं कि 60 कुल काम है, पूरा काम 60 है, हमने मान लिया। अब मान लिया हमने, तो 10 6 60, यानी कि ये 6 यूनिट पर डे करेगा, 6 यूनिट पर डे काम करेगा। कौन करेगा, ए करेगा। और ये बी है वो 5 यूनिट पर डे काम करेगा, ठीक है ना। चीजें समझ में आ रही हैं दोस्तों। चलिए, अब आपको पता है ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, बी की कम है। क्यों, क्योंकि ए है वो कम टाइम ले रहा है, बी ज्यादा टाइम ले रहा है। तो मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी है वो वर्क की, जितना वर्क डन होता है उसकी क्या है, अपोजिट में होती है। कहने का मतलब जितनी एफिशिएंसी बढ़िया, दिन उतने कम लगेंगे, जितनी एफिशिएंसी कम, दिन उतने ज्यादा लगेंगे, उतना ही जल्दी काम होगा। चलिए, अब देखिए, अब आपको पता है कि 6 और 5, देखिए ए और बी ने अगर वो एक दिन काम करते हैं ना मेरे दोस्तों, तो 6 और 5 11 यूनिट का काम होता है, ठीक है ना। 11 यूनिट का काम होता है अगर वो एक दिन काम करते हैं, तो ये इनका एक दिन का काम है। लेकिन इन्होंने कह रहा है कि 3 दिन काम किया, तो 3 दिन काम किया है
ठीक है ना, 3 दिन काम किया यानी कि 11 × 3, तो 33 यूनिट काम तो उन्होंने कर दिया। ए और बी ने मिलकर के 33 यूनिट काम कर दिया। अब जब ए और बी ने 33 यूनिट काम कर दिया, बचा कितना? टोटल तो था 60 यूनिट काम था, 33 इन्होंने कर दिया, बचा कितना? 27 यूनिट काम बच गया। ये यूनिट, ये बचा हुआ काम है, ठीक है ना, ये बच गया। अब देखिए मेरे भाइयों, ये क्या कह रहा है कि शेष कार्य को कौन पूरा करेगा? ए करेगा, क्योंकि बी तो चला गया है ना, बी तो चला गया, ए करेगा। 27 यूनिट जो काम बचा है उसको ए पूरा करेगा। लेकिन ए डेली कितना कर सकता है? ए डेली कर सकता है 6 यूनिट काम कर सकता है, तो 6 यूनिट काम कर सकता है ए डेली, तो 6 से भाग करोगे इसको 27 को। अब देखिए 6 चौके 24 है ना, 6 चौके 24 और 3/6 यानी कि 4.5 डेज। अब देखिए, अब कई बार आपको परेशान नहीं होना है, चीजों को समझना है अच्छे तरीके से। अब देखिए 4.5 डेज तो ए ने अकेले काम किया। ये जो ए है ना, वो ए का अकेले का काम है ये, ठीक है ना, चीजें समझ पा रहे हो? ये ए का अकेला काम है। 3 दिन इन दोनों ने साथ में काम किया, यानी कि 4 और 3 7.5। कहने का मतलब है कि दोनों ने 7.5 दिन, ये ऑप्शन 7.5 दिन का मतलब है दोस्तों 15/2 दिन, है ना। चलिए ये हो गया, या यूं कह सकते हो इसको, अगर 7.5 डेज होता तो भी आप इसको लिख सकते थे। लेकिन अब तो यहां पर पूछ लिया इसने कि काम को पूरा करने में कितना समय लगा, ये टोटल पूछा है। अगर ये पूछता कि ए ने अकेले कितने दिन काम किया, तो ए ने अकेले दिया 4.5 दिन काम किया इसने, और ये पूरा काम पूछा है तो इसलिए 3 दिन वो ऐड होंगे और 4 दिन ये ऐड होंगे, 7.5 दिन यानी कि 15/2 दिन आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी है, उन्होंने मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए और बी दोनों मिल जाए, अगर ए और बी दोनों मिल जाए ना, तो कोई भी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। चलिए फिर कह रहा है ए अकेला अगर हो, ए अगर अकेला हो तो उस काम को वो 30 दिन लगा देता है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि काम कितना था। अब काम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा लेते हैं, इनका साझा लेते हैं, मतलब कि कम से कम ऐसी वैल्यू जो दोनों की साझी हो जिससे दोनों कट जाए। तो 30 और 10 का 30 एलसीएम आ गया। आप कह सकते हो कि ये 30 है वो कुल काम है, ठीक है मेरे भाई, कुल काम है। अब हमें निकालनी है एफिशिएंसी। अगर ए और बी 10 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, वो टोटल काम 30 यूनिट है, 30 यूनिट कुल काम है, तो डेली का 3 यूनिट कर देंगे, 3 यूनिट पर डे करेंगे ना। अच्छा, ए अकेला 30 दिन में 30 काम करेगा, यानी कि 1 यूनिट पर डे काम करेगा। यही तो समझ में आया कुछ। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि अगर ए और बी की एफिशिएंसी हम करेंगे तो एफिशिएंसी आई 3 यूनिट पर डे। मतलब अगर एक ए और बी अगर मिल जाए तो डेली का 3 यूनिट काम हो, लेकिन अगर ए अकेला हो तो डेली का 1 यूनिट काम हो। कहने का मतलब है कि जो ए और बी के अंदर ना 1 यूनिट तो ए करेगा, 1 यूनिट, और बी है वो 2 यूनिट डेली का काम करता है। बी की एफिशिएंसी क्या है? 2 यूनिट पर डे की इसकी एफिशिएंसी है। कहने का मतलब कि बी है वो 2 यूनिट डेली का काम कर सकता है। अब बताइए भाई, अब ये क्या कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? टोटल काम कितना है? 30 यूनिट। टोटल काम कितना है? 30 यूनिट काम है, और 2 यूनिट डेली कर सकता है, तो वो काम कितने दिन में हो जाएगा मेरे भाई? 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी भी तरह की समस्या? ये आपका आंसर है।
आंसर है 3। क्लियर है? कोई दिक्कत है भाई मेरे दोस्तों? जितने भी मेरे भाई जिनको दिक्कत है एक बार बता दो, वीडियो को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। दोस्तों लगातार आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं मैं, और एसएससी जीडी का बैच स्टार्ट किया है, और उस बैच में जितने भी आपके भाई लोग हैं उनको जोड़ दीजिए, है ना। दिल्ली की रेगुलर क्लासेस हम यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी लगातार ली जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी उस काम को 15 दिन में, सी और ए उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए और बी है, अगर दोनों मिल जाए तो एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, बी और सी अगर मिल जाए तो उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और अगर सी और ए मिल जाए, सी और ए मिल जाए तो उसी काम को 20 दिन लग जाएंगे। क्लियर है? ये है कि इतने दिन में ये काम कर सकते हैं, ये इनकी एबिलिटी है। ठीक है ना। चलिए अब हमें तो निकालना है कुल काम, कि कुल काम कितना हो सकता है। चेक करिए भाई, 12, 15 और 20 कैसा है? एक 60 एक ऐसा नंबर है जो 12, 15 और 20 तीनों से चला जाएगा, तो आप मान सकते हो कि 60 है वो कुल काम है। चलिए अब आपको पता है ए और बी अगर 12 दिन में कोई काम को खत्म कर सकते हैं और कुल काम 60 यूनिट है, तो आप कहोगे जी 5 यूनिट काम वो दोनों मिलकर के कर सकते हैं पर डे। क्लियर है? 15 चौके 60, ये 4 यूनिट कर सकते हैं, 20 3 60, ये 3 यूनिट कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि यदि ए बी और सी एक साथ काम करते हैं। अब मेरी भाई एक बात सुनिए, यहां पर देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए दे रखा है। अब यहां पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, कहने का मतलब तीनों ही दो जगह है, डबल है। कहने का मतलब यूं है 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि ए प्लस बी कह रहा है, ए प्लस बी की 5 यूनिट मान सकते हो, ठीक है, प्लस में बी प्लस सी की कितनी है? 4 यूनिट। अच्छा, सी प्लस ए की कितनी है? 3 यूनिट। कहने का मतलब यह है कि यहां पर ए भी 2 बार है, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो अपन कर सकते हैं ना ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों 5 और 4 9 और 3 12। अब 2 से काट दोगे तो यानी कि ए बी और सी दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? तीनों की एफिशिएंसी 6 आ रही है, कि अगर वो तीनों मिलकर के काम करेंगे तो 6 एफिशिएंसी से काम करेंगे, यानी कि डेली का 6 एफिशिएंसी का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बताइए मेरे भाई, 6 एफिशिएंसी का काम वो तीनों कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए ए और बी अगर मिल जाए, अगर ए और बी मिल जाए तो 5 यूनिट डेली का कर सकते हैं, लेकिन ए बी और सी है वो 6 यूनिट। कहने का मतलब है कि यहां पर सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 यूनिट। तीनों की जब 6 है, ए और बी की 5 है, तो कहने का मतलब सी की 1 आ गई। ठीक है, अब बी और सी की 4 है तो ए की कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, अब देखिए सी की कहने हैं, सी और ए की एफिशिएंसी अगर 3 है, ए और सी की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की अकेले की 3 आ गई, है ना। अगर वो आपसे अलग अलग पूछता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर वो कहता कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, सी की 1 एफिशिएंसी है, सी 60 दिन में करेगा। ठीक है ना। सी की अगर बात होती तो सी कितने दिन लगाता? 60 दिन लगाता। अच्छा, ए अकेला करता तो ए अकेला कितने दिन में करता? 30 दिन लगाता। अच्छा, बी अकेले की बात कहता तो बी कितने दिन में करता? 20 दिन में काम कर देता। ठीक है ना, ये चीजें समझ में आई। लेकिन हमें तो सिर्फ पूछा है कि अगर वो तीनों काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए मेरे भाई, तीनों 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट काम करते हैं, 60 यूनिट का टोटल काम है। अगर वो 6 यूनिट डेली की काम करेंगे तो काम 10 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा है? 10 दिन। देखिए मेरे भाई, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, 10 दिन के अंदर वो काम कंप्लीट कर देंगे। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा दे रखा है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक विशेष कार्य को 10 व्यक्तियों की एक टीम द्वारा 12 दिन में पूरा किया जा सकता है। देखिए
अगर 10 मैन होंगे ना, उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि मान लीजिए वो काम 120 यूनिट का काम है, क्योंकि आपको पता है 10 मैन उस काम को 12 दिन में करते हैं, तो कहने का मतलब 120 यूनिट काम हो गया, डायरेक्टली कह सकते हो। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि वही काम 10 महिलाओं की टीम, 10 वोमेन की टीम है ना, वही काम कितने दिन में कर सकती है? 6 दिन में पूरा कर सकती है। कहने का मतलब वो 60 यूनिट का काम ही कर रही है, 10 छक्के 60 यूनिट। अब ये कह रहा है कि अगर वे एक साथ काम को पूरा मतलब एक साथ करें तो वो उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर देगी। अब देखिए मेरे भाई, यहां से आपको कंप्लीटली आइडिया हो जाएगा। कैसे? 10 ही मेन है, 10 ही वोमेन है, सेम है। ठीक है, 12 दिन में मतलब वो काम पूरा काम वो काम क्या है 12 दिन में करती हैं, और 10 वोमेन वही काम को 6 दिन में करती हैं। कहने का मतलब है 10 मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 10 मैन 12 दिन में करते हैं और वे 6 दिन में करते हैं। यानी कि यूं कह लो मेरे भाई, मैन की एफिशिएंसी 1 है तो वोमेन की कितनी है? 2 है। समझ में आ गई बात? भी वोमेन है वो कम दिन लेती है, मतलब आधे दिन लेती है, मेन ज्यादा दिन लेते हैं, तो मेन की एफिशिएंसी 1 होगी, वोमेन की 2 होगी। यहां पर हम कर सकते हैं, ये एफिशिएंसी की बात है। वेरी गुड। अगर 120 यूनिट काम यहां है, 60 यूनिट ही यहां है, ठीक है, 60 यूनिट यहां, 120 यूनिट यहां है, तो मेरे भाई एक बात बताइए कि इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 120। ठीक है ना, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? देखिए यूं कह लीजिए आप कि इधर मेन है, ठीक है ना, 120 यूनिट का काम है, उसी टाइम में वोमेन है, वो 60 डेज में काम करती है। यानी कि टोटल अगर 120 का काम हो, टोटल अगर 120 का काम हो तो मेन तो पर यूनिट सॉरी 1 यूनिट पर डे करेगा और ये 2 यूनिट पर डे करेगा। दोनों अगर मिल जाए तो काम कितने यूनिट होगा? 3 यूनिट काम होगा डेली का। 120 टोटल काम है, तो इसको करोगे तो 40 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 40 दिन लग जाएंगे। किसको? एक औरत को और एक मतलब कि एक व्यक्ति को और एक महिला को। लेकिन हमें तो 10 व्यक्ति और 10 महिला निकालना है, तो 40 से 10 को भाग दे दीजिए, यानी कि वो काम 4 दिन में हो जाएगा। समझ रहे हो ना? वो काम कितने दिन में हो जाएगा? 4 दिन में हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था मेरे भाइयों। कोई दिक्कत आ रही है किसी भी मेरे भाई को? चलिए नेक्स्ट पे गौर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है, देखिए। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और कुल काम 9 दिनों में पूरा हो गया। कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया यदि ए और बी लगातार 10 और 15 दिनों में कोई काम को पूरा करते हैं? देखिए ए है, कोई काम को 10 दिन में कर सकता है, यही तो दे रखा है अपने को। बी है, उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। समझ में आई बात? अब ये कह रहे हैं ए और बी एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा है। ए ने काम छोड़ा है, लेकिन बी ने तो लगातार किया होगा। ये चीजें तो आपको समझ में आ रही है कि जब ए ने काम छोड़ा है तो बी तो लगातार कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बताइए भाई काम है वो है कितना। 10 और 15 का एलसीएम आ गया 30। ये क्या आ गया आपका? कुल काम। आप कह सकते हो कि ये कुल काम है। चलिए, जब ये कुल काम है तो ए है वो 3 यूनिट का काम कर सकता है पर डे, ठीक है। जो बी है वो 2 यूनिट काम कर सकता है। क्लियर है? और यहां पर स्पेशली कह रहा है ये कि काम है वो 9 दिनों के अंदर पूरा हुआ है। काम अगर 9 दिनों के अंदर पूरा होता है और लगातार बी उस काम को कर रहा है, चीजें समझ में आ रही है? बी है वो 9 दिन तो काम करता होगा ना। जब काम 9 दिन के अंदर पूरा हो रहा है तो बी 9 दिन के अंदर काम तो कर रहा होगा। 2 यूनिट वो डेली काम करता है, 9 दिन वो काम करता है, यानी कि 18 यूनिट काम तो अकेले बी ने किया। 18 यूनिट काम तो अकेले बी ने कर दिया। अब बचा कितना? अब आपको पता है 30 यूनिट काम है, 18 यूनिट कर दिया बी ने, 12 यूनिट बचा। और ये 12 यूनिट कौन करेगा? ए करेगा। 18 यूनिट कौन कर रहा था? बी करके चला गया।
कितने दिन में? 9 दिन में। अब ए है, ए की एफिशिएंसी, ए को कितना यूनिट काम करना है? कितना यूनिट काम करना है? 12 यूनिट काम करना है। अब बताइए भाई, ए डेली की 3 यूनिट काम कर सकता है, कितने दिन में 12 यूनिट काम करेगा वो? 4 दिन में। ठीक है ना? कितने दिन में करेगा वो? 4 दिन में। तो आंसर क्या आया मेरे भाई कि बी है, वो 4 दिन लगातार काम करता है। ए और बी दोनों इकट्ठा काम करते हैं 4 दिन, और 4 दिन के बाद बी है वो, ए है वो छोड़ करके चला जाता है। ठीक है ना? तो 4 दिन तक ए ने अकेले काम किया, और अगर पूछे कि ए ने कितना काम किया तो 12 यूनिट काम कर दिया। कितना हिस्सा काम किया? तो 30/12 कितना काम कर दिया। कितना काम बी ने किया तो वो आपको पता ही है, बी ने 9 दिन काम किया, 18 यूनिट काम किया। कितना काम किया होगा? तो वो 18/30 कर दो, उतना हिस्सा आ जाएगा। इसी तरह इसका भी 12/30 कर दो। तो वो चीजें तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि चीजें कुछ भी पूछ सकता है आपको। कंसेप्ट आपका अगर बिल्ड होगा तो यूं समझ लीजिए, क्वेश्चन के अंदर कैसा भी, क्वेश्चन पेपर के अंदर कैसा भी क्वेश्चन हो आप इजीली कर सकते हो, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब कह रहा है ए और बी कोई काम को 10 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। चलिए, फिर कह रहा है बी और सी उस काम को 15 दिन में करते हैं। बी और सी उस काम को 15 दिन में करते हैं। चलिए, अब कह रहा है सी और ए 20 दिन में करते हैं। क्वेश्चन तो वही है, बस मैंने करवाया हुआ है दोस्तों। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, वही चीजें आएंगी, मैंने करवा रखा है। ठीक है ना? सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। डू योरसेल्फ, पिछले मैंने करवा दिया है, तो इसलिए आप खुद कीजिए इसको, और कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आंसर बताइए। चलिए, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में, और सी और ए 6 दिनों में कर सकते हैं। बी उसी कार्य को अकेले करने में कितना समय लेगा? चलिए भाई, ए और बी है, उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। बी और सी है, उस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। और सी और ए उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। अब बताइए भाई, काम होगा कितना? मुझे बता दीजिए एक बार, काम होगा कितना? थोड़ा सा एक बार आइडिया लग जाए। देखिए भाई, 12, 8 और 6 का एलसीएम कितना आता है? 24। आप कहोगे जी कि कुल काम है वो कितना है? 24 है। ठीक है, अगर कुल काम आपका 24 है तो ए और बी 2 यूनिट काम करेंगे, ये डेली के 3 यूनिट काम करेंगे, और ये 4 यूनिट काम करेंगे। अगर कहने को तो ए भी 2 बार है, इधर बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो कहने का मतलब 2 और 3 5 और 4 9 यूनिट ये काम कर सकते हैं। लेकिन 9/2 कर दूंगा मैं, तब ये ए और बी और सी तीनों का काम आ जाएगा। चीजें समझ रहे हो? 9/2 कर दिया मैंने, या यूं कह लो कि ये आ गया 4.5 की एफिशिएंसी आ गई तीनों की मिल करके। अब देखिए, आपसे सिर्फ यही पूछा है कि बी उस कार्य को अकेले करने में कितना टाइम लेगा। ए, बी और सी की एफिशिएंसी अगर 4.5 है, लेकिन आपको तो बी पूछा है, तो जहां पर नहीं है उसकी एफिशिएंसी देखिए। सी और ए की एफिशिएंसी 4 है। कहने का मतलब अगर ए प्लस बी प्लस सी की 4.5 है, और इसमें से अगर मैं ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है, ये घटा दूंगा तो मेरे पास किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी? मेरे पास बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी कितनी आई? 0.5। कहने का मतलब बी की एफिशिएंसी आ गई आधी, और टोटल काम है मेरे भाई 24, और उसको आधी एफिशिएंसी से करूंगा। अब आपको पता है 24 को आधे से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो यानी कि 1/2 होगा, इधर 2/1, तो वो काम कितने दिन में हो जाएगा? 48 दिन के अंदर उस काम को कंप्लीट हो जाएंगे। 48 डेज उस काम को टाइम लगेगा, उस काम को होने में। कोई दिक्कत है मेरे भाइयों? किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, ए, बी और सी। अब ध्यान देना, यहाँ पर फर्क इतना ही है कि 2 और 3 5 और 4 जो 9 यूनिट काम हो रहा है वो ए प्लस बी प्लस सी तो है, लेकिन ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। इसलिए हमने क्या करा? उस काम को आधा कर दिया। तो आधा कर दिया तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की
टोटल एफिशिएंसी आ गई कि उस कार्य करने की क्षमता कह लो, कार्य कुशलता कह लो, 4.5 आ गई। अब यहाँ पर आपसे पूछा था बी, ऐसा जो यहाँ पर लो कि जिसकी एफिशिएंसी बी की नहीं दी हुई है, तो सी और ए, जब a प्लस बी प्लस सी में से a और c की एफिशिएंसी में माइनस कर दूंगा तो मेरे पास b की एफिशिएंसी बच जाएगी। अब b की एफिशिएंसी बच जाएगी, टोटल काम 24 है, जब आधा काम हो रहा है तो 48 डेज में पूरा काम हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए अकेला किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ए और बी इसे मिलकर के 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए मेरे भाई, ए है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए और बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम कितना हो गया? देखिए 12 और 8 का एलसीएम 24, यानी कि ये तो 2 यूनिट पर डे काम करेगा और ये 3 यूनिट पर डे, है ना? यही तो है। अब देखिए 2 यूनिट पर डे काम करेगा ए अकेला, और ए प्लस बी है उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट की। 3 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी किसकी है? ए और बी की। और ए की खाली कितनी है? 2 यूनिट है। ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट। तो बताइए मेरे भाई कि बी की अकेले की कितनी आ जाएगी? 3 में से दोगे 1 यूनिट पर डे की, यही तो आ जाएगी। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है चीजें? अब देखिए ये बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे, और आपसे पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? है कितना? 24 यूनिट काम है, ये कुल काम है 24 यूनिट, और 1 यूनिट डेली करेगा तो 24 दिन में काम हो जाएगा। कितने दिन में? 24 दिन में। ठीक है ना? किसके द्वारा करेगा? बी। ये बी करेगा, बी करेगा 24 दिन के अंदर उस काम को कंप्लीट। चलिए भाई, RS अग्रवाल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं डायरेक्टली कह रहा हूं कि जितने भी मैं क्वेश्चन यहां पर लेकर आ रहा हूं मेरे दोस्तों, वो सारे के सारे आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर है। आप देखोगे, अगर आपने अच्छे से बुक उठा करके थोड़ा सा पढ़ा होगा, चाहे आप RS अग्रवाल पढ़ लो, चाहे किरण पढ़ लो, कोई भी एक बुक पढ़ लो जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के 1999 से लेकर के अब तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो सारे के सारे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं वही करवा रहा हूँ दोस्तों, और कहीं से क्वेश्चन मैं ना तो उठा रहा ना मैं बना रहा, है ना। फिलहाल जो एसएससी जीडी की जो सीरीज हमने चलाई है, एसएससी जीडी, एसएससी चाहे वो एमटीएस हो, एसआई हो, जूनियर इंजीनियर के लिए हो, चाहे आप सीजीएल लेवल की भी तैयारी करोगे तो भी मैं उस चीजों को यहाँ पर करवाऊंगा। चलिए अब क्या कह रहा है, एक दिन में 7 घंटे काम करते हुए ए अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है। ए अकेला है, किसी काम को 6 दिन में करता है। अच्छा, बी अकेला है, उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है ना? अच्छा, अब हमें क्या कह रहा है कि 7 घंटे लगातार काम कर रहा है, बस फर्क कितना है, एक बार छोड़ दीजिए इन चीजों को, 7 दिन लिख लीजिए। ठीक है ना? ए और बी 7 दिन लगा 7 घंटे, सॉरी दिन नहीं, 7 घंटे, 7 घंटे डेली काम कर रहा है। चल देखिए, अब यहां से 8 और 6 का अगर एलसीएम लोगे तो 24 आएगा। ये क्या आया मेरे भाई? ये आ गया कुल का। क्लियर है? कहने का मतलब ए की एफिशिएंसी 4 की और बी की कितनी हुई? 8 3 24, 3 की एफिशिएंसी। समझ में आ रही है बात? अब ये कह रहा है दिन में 8 घंटे काम करते हुए, अब वो 7 की बात है तो 4 और 3 7, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7 यूनिट। मतलब कि अगर वो इकट्ठे काम करेंगे तो 24/7 दिन में कर लेंगे। लेकिन क्या है मेरे दोस्तों कि पहले का 7 घंटा और अब का कितना करना है? 8 घंटे करना है। समझ में आई बात? हमें पहले यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करके उसको घंटा बना करके फिर आप एलसीएम निकालोगे, फिर निकालोगे, फिर उसको 8 से डिवाइड करोगे, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट ट्रिक चाहिए, वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो डायरेक्टली 7 से 7 कैंसिल हो गया, 8 दिए 24। कहने का मतलब है आंसर आ गया 3 डेज। 3 डेज के अंदर वो काम कंप्लीट हो जाएगा, दोनों मिलकर के उस काम को कंप्लीट कर देंगे।
कोई दिक्कत है, एनी समस्या यहाँ पर बता दीजिए मेरे को। बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। पहले का और उसका दोनों का रेशियो आप ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले 7 घंटे काम करते थे, अब 8 घंटे करते हैं, तो 7/8 कर दीजिए, ठीक है ना। पहले का रेशियो आप ऊपर रखिए, दूसरे का रेशियो नीचे रखिए। बहुत इजी ट्रिक है। चलिए, ए और बी अलग अलग काम करते हैं, एक काम को क्रमशः 9 और 15 दिन में पूरा कर देते हैं। ए और बी, ए तो 9 दिन लेता है, ठीक है ना, बी उस काम को 15 दिन में कर देता है, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि वे एक दिन के लिए बारी बारी से काम करते हैं और ए शुरुआत से करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, बारी बारी से करते हैं लेकिन हमें नहीं पता काम कितना है। एक तो 9 दिन में काम करता है, अब देखिए ये 9 दिन है और इधर 15 दिन है। 9 और 15 का एलसीएम कैसे लोगे आप, ठीक है। अब देखिए 15 8 120 और 9 से जाता है तो 9 से भी नहीं जाता, 150 चला जाएगा ना, 150 चला जाएगा। 9 एकम 9, 150 भी नहीं जाएगा। 9 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। देखिए डायरेक्टली कह सकते हैं आप 15 और 9 का, 15 दूनी 30, 60 भी नहीं जाएगा, 45, हाँ 45 चला जाएगा, ठीक है, छोटा ही मिल गया अपने को। 45 टोटल काम हो गया, ठीक है ना, कुल काम। अब 45 टोटल काम हो गया। ए है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट की, और बी की कितनी है, 3 यूनिट की। 9 5 45 और 15 3 45। बी की एफिशिएंसी कम है क्योंकि बी ज्यादा दिन काम करने में ले रहा है, और ए की एफिशिएंसी बढ़िया है। अब क्या कह रहा है कि यदि वे एक दिन के लिए बारी बारी, कहने का मतलब अल्टरनेटिव डेज जब आ जाए तब उसमें आप क्या करोगे। देखिए मेरे भाई 5 और 3 8, कहने का मतलब ये कह रहा है ए स्टार्ट करे, ए पहले दिन 5 यूनिट कर दिया, बी दूसरे दिन 3 यूनिट कर दिया, ए अगले दिन 5 यूनिट कर दिया, बी अगले दिन फिर 3 यूनिट कर दिया। इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है ना, ये साइकिल चलता रहेगा। और ये साइकिल है कितना, 8 यूनिट का। कहने का मतलब है यहां पर देखिए 45 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा, 8 से डिवाइड करूंगा तो देखिए 8 चौके 32, 8 5 40। कहने का मतलब 5 बार तो ये साइकिल बनेंगे, ऐसे 5 बार ये साइकिल बनेंगे। कितनी बार बनेंगे ये, 5 बार बनेंगे। कहने का मतलब 5 दिन और प्लस में जो बच गया, या यूं कह लो 5 सही 5/8, यूं कह लो, समझ में आ रही है। तो 5 दिन तो ये करेगा। कहने का मतलब अगर 5 ही बार ए और 5 ही बार बी, 5 ही बार ए और 5 ही बार बी, यानी कि टोटल कितने हो गए, 10 दिन तो ये हो गए ना 10 दिन। और 5 बार जब करोगे तो 40 यूनिट काम तो हो जाएगा, क्योंकि 8 यूनिट हो रहा है और 5 दिन के अंदर 40 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। अब 40 यूनिट हो जाएगा काम कंप्लीट, बचेगा कितना, 5। जब लास्ट के अंदर आप करोगे इस तरह से ये चला जाएगा, जब लास्ट के अंदर आप करोगे तो सिर्फ ए बचेगा, जो 5 दिन बचेगा काम ए का, 5 दिन का काम, वो 11वां दिन होगा, 11वां दिन होगा। कहने का मतलब 5 के जोड़े, देखिए ये 5 बार चलेंगे, 5 के जोड़े दो बार चलेंगे, है ना, 2 बार चलेंगे तो 10 दिन हो गए, और 10 प्लस 1 ये हो गया, टोटल लगेंगे 11 दिन। आंसर है वो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है मेरे भाई। जितने भी भाई एक बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई जल्दी से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एक कार्य को 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी यदि 15 पुरुष उस कार्य का 1/3 भाग 7 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए ये कह रहा है कि 15 मेन अगर लग जाए ना किसी काम के, 1/3 को कितने दिन में कर सकते हैं, 7 दिन में कर सकते हैं, और आपको चाहिए 5 दिनों में पूरा करने के लिए। सबसे पहले तो हमें यहां से चेक करना है कि काम कितना है। अब 15 दिन का काम, ये 1/3 काम है, पूरे काम का ये 1/3 पार्ट है। अगर यहाँ पर पूरा काम करेंगे तो कितने बंदे होंगे हमें, 45। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 45 मेन एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, 45 आदमी एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, एक आदमी एक काम को 45 गुना 7 दिन में कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को,
45 आदमी अगर एक काम को 7 दिन में करेंगे तो एक आदमी को वो पूरा काम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भी मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी और वर्क दोनों के बारे में मैंने रिलेशन भी बताया था आप लोगों को। तो 45 गुना 7। अब कह रहा है अगर 5 व्यक्ति उस पूरे काम को, यहाँ ध्यान रखना, उस कार्य का 1 बटा मतलब पूरे काम को करने में, तो ये हो जाएगा बेटे 45 गुणा 7/5। तो 5 में 45, 9 7 63 दिन के अंदर वो काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। तो आंसर है वो 4th इज योर करेक्ट। कोई दिक्कत है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। ये कह रहा है कि x है वो 20 घंटे में 80 पेज कॉपी कर सकता है। x है क्या कर सकता है, 80 पेज कितने घंटे में, 20 आवर्स में। ठीक है। अच्छा y है, अच्छा x और y मिल करके, y और x मिल करके कितना पेज कर सकते हैं, 27 घंटे में 135 पेज। 135 पेज कितने घंटे में, 27 आवर्स। क्लियर है। अब ये कह रहा है तब y है वो 20 पेज कॉपी कितने घंटे में कर सकता है। अब देखिए मेरे भाई, 80 पेज अगर वो 20 घंटे में करेगा तो यानी कि 4 पेज है वो 1 घंटे में करेगा। ये x की एफिशिएंसी आ गई, 4 पेज पर घंटे की। और y और x की एफिशिएंसी क्या है, 5 पेज। आपको पता है 5 7 35, 3 5 2 10 और 3 13। कहने का मतलब 5 पेज पर आवर। अब देखिए यहां पर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। कहना क्या चाह रहा है, अगर x है, x और y है ना, उन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 पेज पर आवर। ठीक है ना। और x अकेले की कितनी है, 4 पेज पर आवर। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं x को तो y आ जाएगा। y कितना होगा, 5 में से 4 गए, 1 पेज पर आवर। 1 पेज 1 घंटे में टाइप करेगा। और आपसे पूछा है कि तब 20 पेज कॉपी कितने घंटे में करेगा। अब बताइए 1 पेज 1 घंटे में करेगा तो 20 पेज कितने घंटे में करेगा, 20 घंटे में। कितने घंटे में करेगा, 20 घंटे में। यही तो आपको पूछा हुआ है कि जो y है वो 20 पेज को कितने घंटे में करेगा। या ये भी पूछ सकता था y है वो 20 घंटे में कितने पेज कर सकता है, तो पेज भी पूछ सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। वेरी गुड। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए। स्क्रीन के ऊपर देखिए, कह रहा है कि a एक काम को 25 दिनों में कर सकता है और b उसी काम को 23 दिनों में कर सकता है। 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, कितना काम बच गया है। देखिए यहां पर a है वो किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। चलिए फिर कह रहा है कि b है उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है। फिर कह रहा है कि वे 5 दिन तक अगर एक साथ काम करते हैं तो सबसे पहले तो हमें बता दीजिए कि ये काम कितना हो गया। अब 30 60 नहीं जाएगा, 90 नहीं जाएगा, 120 नहीं जाएगा, 150 जाएगा। यूं कह लो कि ये है वो कुल काम है। ठीक है ना, क्या है, कुल काम। देखिए 25 ठीक 150, ये 6 की और यहां पर 5 की, दोनों की एफिशिएंसी आ गई ए और बी की। अब देखिए ए की एफिशिएंसी 6 यूनिट, बी की 5 यूनिट। एफिशिएंसी आपके सामने है, यूं कह सकते हो कि ये यूनिट पर आवर, यूनिट पर आवर। चलिए अब कह रहा है कि अगर वे 5 दिन तक काम करें, 6 और 5 11, अगर वे दोनों इकट्ठे करते हैं तो 11 यूनिट, और 5 दिन करते हैं तो 55 यूनिट काम वो कर देंगे। 55 यूनिट काम विल बी डन। ठीक है ना। बचेगा कितना, रेस्ट कितना होगा, 150 में से अगर आप 55 करोगे मेरे भाई तो 95 काम बच जाएगा। यही तो पूछा है कि कितना काम बचा है, 95 काम बच गया। कुल काम था कितना मेरे भाई,
था 150, काट दीजिए 5 पे, 19 पांजे 95 और 30 पांजे 105, तो ये आ गया, इतना काम बचा हुआ है, ये काम बच गया, ठीक है ना, ये काम बचा हुआ काम है। चलिए, तो ये आ गया 19/3, 30 ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और आज की वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, बहुत अच्छा, और पूरी के पूरे जितने भी आप लोग देख रहे हो, सारी की सारी वीडियो उसकी पीडीएफ है ना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दिया करूंगा। ऑनलाइन स्टडी मंत्रा के नाम से टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, एक बार चेक कर लेना, है ना। ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। कह रहा है कि अगर ए है किसी काम को 2 दिन में करेगा और बी है उस काम को 3, ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। क्लियर है। अब ये है काम, ये क्या है, काम है। अब आपको निकालना है कि कार्य क्षमता, कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, ए की 3, मतलब एबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट पर डे, मतलब उल्टी कर सकते हो आप, और ये हो जाएगी 2 यूनिट पर डे, ठीक है। ये क्या होगी, एबिलिटी, ठीक है ना, कार्य कुशलता, ठीक है ना, कार्य कुशलता आप इसको बोल सकते हो। अब देखिए, अगर ए 3 यूनिट पर डे कर सकता है और बी 2 यूनिट कर सकता है, कहने का मतलब आप उल्टा कर दीजिए, हमेशा ही काम और जो कार्य कुशलता है, वर्क और जो वर्क डन है और उसकी एबिलिटी है, उसकी एफिशिएंसी है, कह सकते हो भी ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे और इसकी 2 यूनिट पर डे। अब कह रहा है कि अगर ए उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, ए अगर उस काम को 8 दिनों में पूरा करता है। अब देखिए मेरे भाई, ए है 2 दिन का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है, मतलब बी जो काम 3 दिन में करता है वो काम ए 2 दिन में करता है, तो ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट होगी और बी की 2 यूनिट। अब आपसे पूछा है कि यदि ए उस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, अब ध्यान देना, ए अगर उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, देखिए अगर ए उस काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, कहने का मतलब कि 3 यूनिट पर डे करेगा और वो 8 डे करेगा, तो वो काम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 24। वो काम कितना हो जाएगा, 24 यूनिट काम टोटल। 8 की इसकी एफिशिएंसी 3 है, 3 8 24 यूनिट। अब वही काम इसके लिए होगा, 24 यूनिट काम ही इसी बंदे के लिए होगा, और 2 यूनिट करेगा, 2 यूनिट अगर वो करेगा काम डेली का, तो कितने दिन में करेगा वो, 12 दिन लग जाएंगे ना उसको। समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। चलिए आज की वीडियो के अंदर इतना ही, क्वेश्चन नंबर 16 तक हम पहुंच गए हैं। कल फिर मैं आगे 16 से आगे करवाऊंगा क्वेश्चन, में अलग अलग टाइप के लेकर आऊंगा दोस्तों आप लोगों के लिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस यहाँ पर इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप मेरे को टेलीग्राम के ऊपर मैथ्स बाय संदीप चौधरी का टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा ही टेलीग्राम चैनल है, और ये पूरा का पूरा पब्लिक है, मतलब आप कोई भी पोस्ट डाल सकते हो, कोई भी अगर डाउट हो आपको तो यहाँ पर मुझे डालें, ठीक है ना, आस्क डाउट, मैं आपको डाउट बताऊंगा, पूरे के पूरे डाउट क्लियर करूंगा वहीं पर एज इज इट, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, मतलब नई एनर्जी के साथ और इसके एडवांस वर्जन के साथ, ठीक है दोस्तों।